हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 10.5 उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो 21 है भाई। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रहा है फाइंड द एरिया लाइंग अबाउ एक्स एक्सिस। ये कह रहा है अबाउ एक्स एक्सिस होना चाहिए एंड इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल एंड द पैराबोला। इंक्लूडेड बिटवीन, ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ये पैराबोला गिवन है भाई। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो सर्कल कह रखा है उसकी इक्वेशन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। वैसे ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। यहाँ से इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ax हो गया, तो b हमारे पास हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, 4 लेना पड़ेगा यहाँ पे। अगर b की वैल्यू यहाँ पे 4 लेता हूँ मैं, तो आपके पास ये बन गया भाई b स्क्वायर ऐड करना है, 4 का स्क्वायर ऐड करना है और 4 का स्क्वायर है वो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है हमारे पास। अब यहाँ से देखिए आप, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर है, तो इसको हम लोग x माइनस 4 का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वेयर। जो माइनस 4 का स्क्वेयर था वो राइट में जाके प्लस 4 का स्क्वेयर हो गया। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई सर्कल की, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग इस सर्कल का जो सेंटर होगा आपके पास वो बनेगा 4 0 पे, और इसकी जो रेडियस बनेगी हमारे पास वो 4 यूनिट हो जाएगी। क्या बन गया, सेंटर बन गया 4 0 पे, रेडियस है वो हमारे पास 4 बन गई। सेकंड इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x विच इज रिप्रेजेंट ए राइट पैराबोला हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन। ये एक राइट पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वर्टेक्स है वो कहाँ पे है भाई, ओरिजिन पे है। मेन पॉइंट है कि हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए भाई। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए, जहाँ स्टार्टिंग में सर्कल की इक्वेशन गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, वहीं पे वाई स्क्वायर के प्लेस पे 4x पुट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 8x बन गया हमारे पास। और ऐसा करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लिया तो x इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 4। मेनली तो हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग y फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी हमारे पास। नेक्स्ट x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे कितने आ गए, 3 जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट। कोई नहीं, अब यहाँ से इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं तो ध्यान देंगे आप लोग, ये सर्कल है जिसकी रेडियस 4 है, सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे है भाई। 4 0 पे ही सेंटर है, 4 ही रेडियस है, तो क्लियर है कि ओरिजिन से तो पास होगा भाई हमारे पास ही। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राइट पैराबोला है, तो राइट पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, इस टाइप से पैराबोला है। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें x की वैल्यू 4 है, तो आप यहाँ से जो ये पॉइंट ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करो, तो पहले इसको ज्वाइन कर देना, उसके बाद यहाँ से इंटर शो कर देना। ये ऐसे इसके सामने जो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट आ ही चुके हैं हमारे पास, तो इससे अपने पास अगर हम लोग ध्यान दें तो ये कह रहा है अबाउ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से अबाउ कह रहा है, और साथ ही साथ आपके पास है भाई पैराबोला और सर्कल है, इसका एरिया, ये एरिया है, ये आपसे फाइंड करवा रहा है। ये 0 है, यहाँ पे पॉइंट हमारे पास 4 है, और यहाँ पॉइंट है वो क्या होगा, 8 होगा भाई। क्या है भाई इसके अंदर है, ये आपके पास पॉइंट 4 है, ये 8 है। तो अब किसी प्रकार की हमें कोई परेशानी नहीं होनी। रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से आप लोग फाइंड करोगे, तो रिक्वायर्ड एरिया है वो आपके पास बन जाएगा
इंटीग्रेशन 0 to 4 y ऑफ पैराबोला इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4 to 8 y ऑफ सर्कल इंटू डी एक्स हो जाएगा। y ऑफ पैराबोला है वो आपके पास 2√x बन जाएगा। y ऑफ सर्कल लोगे तो y ऑफ सर्कल में ध्यान रखना है आपको, ये बनेगा √16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर वाला है, ये डायरेक्ट इसमें यूज करोगे। क्या करना है, 0 to 4 y ऑफ पैराबोला है आपका वो बनेगा 2√x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4 to 8 y ऑफ सर्कल। y ऑफ सर्कल को आप 8x माइनस में x स्क्वायर लिखने की बजाय आपने जहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बना लिया था वहाँ से y को लीजिए, जो कि 4 का स्क्वायर माइनस में x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका आप लोग यूज कर दो, तो वही हो गया √a² माइनस x² वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो और इसको सोल्व कर दो, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट अभी अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है आपसे ड्रा ए रफ स्केच ऑफ रीजन एक्स वाई सच दैट y² लेस देन इक्वल्स टू 5x, 5x² प्लस में 5y² लेस देन इक्वल्स टू 36। फाइंड द एरिया इनक्लोज द रीजन यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फिर से आपके पास इनइक्वलिटीज की फॉर्म में गिवन है, और इनइक्वलिटीज की फॉर्म में गिवन है तो एज ए इक्वेशन अगर इनको लिखोगे तो y² इज इक्वल्स टू 5x बन गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और सेकंड आपका यहाँ से 5x² प्लस 5y² इज इक्वल्स टू 36 हो गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5 से डिवाइड कर दें तो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 36/5। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका सेंटर है वो कहाँ पे है, सेंटर है वो ओरिजिन पे है, और रेडियस है वो क्या बनेगी भाई 36/5 का रूट लोगे आप लोग तो 6/√5 है वो आप लिख सकते हो, या रेशनलाइजेशन करके 6√5/5 है, ये आपके पास रेडियस बन जाएगी। फर्स्ट वाला है वो कह रहा है कि y² इज इक्वल्स टू 5x, राइट पैराबोला है उज वर्टेक्स एट ए ओरिजिन। तो मेन बात आती है यहाँ से हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो y² है वो आपका 5x के इक्वल है, तो y² है वहाँ पे 5x रख दो भाई, 5x² प्लस 5 इंटू 5x इज इक्वल्स टू 36 है, 5x² प्लस 25x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम लोग तो डायरेक्ट इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे भाई, फैक्टर नहीं बनेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो अप्लाई करोगे, -b माइनस 25 प्लस माइनस √b², 25 का स्क्वायर 625 माइनस में हमारे पास आ गया 4ac, तो 4 इंटू में a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू -36 है भाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 इंटू में 36 करोगे तो 720 बन गया भाई, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये बना हमारे पास -25 प्लस माइनस में √625 प्लस 720 को ऐड कर दोगे तो 1345 बन जाएगा, डिवाइड बाई 10 है। यहाँ से हमारे पास हम लोग सोल्व करेंगे तो -25 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो 36.6 ये आएगा भाई, और ये करने के बाद डिवाइड में हमारे पास 10 है। यहाँ से आपके पास जब एलसीएम को सेपरेट कर दोगे तो माइनस का 6.16 आएगा और 1.16 प्लस का आएगा, ये x की 2 वैल्यूज आएंगी। अगर x की वैल्यू आप नेगेटिव लेते हो तो रिजेक्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि y² इज इक्वल्स टू 5x है, y² नेगेटिव आ गया, स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव आ गई तो रिजेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या लोगे 1.16 लोगे। अगर ये x की वैल्यू लेते हो तो y की वैल्यू है वो आपके पास बनेगी +-2.4 बनेगी भाई। y की वैल्यू ना भी फाइंड करें, हमें तो मेनली x की ज़रूरत है, और वो क्यों है वो आप लोग देख सकते हो।
आपके पास जो सर्कल है उस सर्कल का जो डायग्राम बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई, सेंटर है वो ओरिजिन पे है, रेडियस है वो आपके पास क्या है 6√5/5 है, ये रेडियस है तो ये पॉइंट आ गया। पैराबोला है वो राइट पैराबोला है आपके पास। अब ये जहाँ पे इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 1.16 है भाई इस पॉइंट। अब इन्होंने कहीं इस प्रकार से ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ अबाउ एक्स एक्सिस है या और कुछ है, ये जो कंप्लीट रीजन है ये कंप्लीट, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो क्लियर है कि यहाँ से 0 to 1.16 तक तो पैराबोला के अंडर हो गया, और 1.16 to 6√5/5 है वो किसके अंडर आ गया, सर्कल के अंडर आ गया। लेकिन यहाँ पे आप अगर अपनी बुक में भी ध्यान दोगे, इसमें भाई अपनी बुक में भी ध्यान दोगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है वेयर 1.16 इज इक्वल्स टू ए, तो 1.16 को ए यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, ए यूज किया गया है। तो ए यूज किया गया है तो यहां से आपका जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा, अब डबल क्वाड्रेंट में तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a y ऑफ पैराबोला इंटू डी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन a to 6√5/5 और y ऑफ सर्कल इंटू में डी एक्स बन गया है। ऐसा करने के बाद ये बन जाएगा 2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a y ऑफ पैराबोला, y ऑफ पैराबोला बनेगा आपका √5x इंटू में dx हो गया भाई। और नेक्स्ट आपके पास सर्कल के लिए आप लोग लिखोगे तो क्या बनेगा भाई, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन a to 6√5/5 है, और सर्कल वाले इक्वेशन से आपको अगर y लेते हो तो ये बनेगा √36/5 और माइनस में x² इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है, √5 है वो तो एज इट इज़ अलग से इसको अलग कर दो आप लोग, और x का इंटीग्रेशन करो ना, √x का करोगे तो x⁵3/2/3/2 लिमिट है वो 0 to a बन गई हमारे पास। और प्लस में आप इसको क्या कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ ये √36/5 है तो 6/√5 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो भाई। तो यहाँ से आपके पास है √a² माइनस x² वाला फॉर्मूला, √a² माइनस x² का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आपके पास यहाँ से क्या बनेगा भाई, x/2 इंटू में रूट ऑफ जितना होता है a² माइनस x² एज इट इज, प्लस में a²/2, तो a बनेगा कितना भाई, a²/2 है तो a² तो 36/5 हो गया डिवाइड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x/a। अब x/a बनेगा आपके पास 6/√5 और लिमिट आपके पास है a to 6√5। ये करके अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है, जो भी आएगा फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, हमने a किसको लिखा है 1.16 को रखा है तो लास्ट में लिख दो वेयर a इज इक्वल्स टू 1.16। अगर आप लोग यहाँ पे इसको b लिख लेते हो, c लिख लेते हो, d लिख लेते हो, अगर और कुछ भी लिख लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी राइट है। बस आपको लास्ट में आपको अपना आंसर है वो उसकी फॉर्म में बताना है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 23 अपने पास। 23 के जितने भी पार्ट्स गिवन है सभी के सभी पार्ट्स में एक ही बात आपसे कह रहा है, फाइंड द एरिया बिटवीन टू सर्कल्स। टू सर्कल्स का जो कॉमन एरिया है वो आपको फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इसमें गिवन है हमारे पास x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 16। सेकेंड इक्वेशन गिवन है x-4 का होल स्क्वायर प्लस में y² इज इक्वल्स टू 16, ये सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहला जो पॉइंट है 3 के 3 पार्ट्स के अंदर आपको मैं बता दूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फाइंड करना सबसे पहली ड्यूटी है अपने में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो देखिए राइट इनकी इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगी, और लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगी तो यहाँ से हमारे पास इसमें बन जाएगा क्या भाई, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू x-4 का होल स्क्वायर प्लस में y²।
यहाँ क्या हुआ, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस का 16 बन गया माइनस का 8x बन गया भाई यहाँ से। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 8x इज इक्वल्स टू 16 है, तो x की वैल्यू है वो अपने पास 2 आ गई। मेनली हमें ज़रूरत x की वैल्यू की है, हाँ भाई ध्यान दीजिए, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई, किसके इक्वल है भाई, 2 के इक्वल है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 2 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो आप, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 बन गया, प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 आ गया। तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 12 है, जिसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस ये 4 इंटू में 3 बनेगा तो 2 रूट 3 है, वो लिख सकते हैं। क्लियर है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आ गया आपके पास, 2 के साथ 2 रूट 3 आ गया प्लस का, और 2 के साथ माइनस का 2 रूट 3 है वो आ गया हमारे पास। ये करने के बाद नेक्स्ट अगर अब इसका डायग्राम बनाते हैं तो एक तो इनके बारे में आपको लिखना है भाई। फर्स्ट जो सर्कल है विच इज रिप्रेजेंट ए सर्कल उस सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4 यूनिट, तो ये आपके पास यहाँ पे सर्कल बन गया जिसकी रेडियस है वो 4 यूनिट है और ये सेंटर ओरिजिन हो गया। सेकंड सर्कल का सेंटर है वो आपके पास 4 0 है और रेडियस 4 है, तो सेकंड जो सर्कल है वो इस टाइप से बनेगा भाई। और सर्कल वाले जितने भी क्वेश्चन है अगर इनका डायग्राम आप लोग कंपास की हेल्प से बनाओगे तो बेटर रहेगा भाई, बहुत अच्छा उसमें क्लियर बनेगा आपके पास। अब इसके अंदर देखिए इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो ये आ गया आपके पास, और ये कॉमन रीजन आ गया, तो इस लाइन को जब ज्वाइन करोगे यही आपकी x की वैल्यू 2 है। तो आप देख सकते हो यहाँ से आपके पास 0 to 2 क्या बनेगा भाई हमारे पास, 0 to 2 तो बनेगा इस सर्कल के अंडर में। अब ये सर्कल कौन सा है, ये सर्कल सेकेंड है, और 2 to 4 बनेगा आपके पास इस सर्कल के अंडर में, ये कौन सा है, सर्कल फर्स्ट है भाई। तो क्या कर दोगे यहाँ से, रिक्वायर्ड एरिया डबल क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ट्वाइस तो लगेगा ही लगेगा, 0 to 2 y ऑफ सर्कल सेकेंड इंटू डी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 2 to 4 y ऑफ सर्कल फर्स्ट इंटू डी एक्स। अब y ऑफ सर्कल सेकंड y ऑफ सर्कल फर्स्ट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद फॉर्मूला है वो यूज़ कर चुके हो पहले ही, तो इसको भी अपने आप कर लेंगे भाई। नेक्स्ट बिल्कुल सेम इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी डायग्राम बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही बनेगा, बस फ़र्क इतना है यहाँ 2 की बजाय 1 आ जाएगा, तो ये 0 to 1 बन जाएगा, नेक्स्ट वाला है वो 1 to 2 बन जाएगा, इतना फ़र्क है और इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ थर्ड पार्ट का जो डायग्राम है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थर्ड पार्ट में ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है हमारे पास, और सेकंड जो सर्कल है उसमें गिवन है एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर गिवन है भाई, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सोल्व करोगे तो लेफ्ट इक्वल है, राइट को इक्वल रख दोगे, राइट को इक्वल रख दोगे तो एक्स स्क्वायर ना सॉरी राइट इक्वल है, लेफ्ट को इक्वल रख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो गया कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4 माइनस में हमारे पास यहाँ पे बनेगा 2 इंटू एक्स इंटू हाफ एक्स ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 4 आएगी भाई। डायग्राम बनाते वक्त भी यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, फर्स्ट सर्कल है उसका सेंटर तो ओरिजिन है हमारे पास और रेडियस है वो 1 यूनिट है, लेकिन सेकंड जो सर्कल है आपका वो सेकंड सर्कल है उसका सेंटर हाफ 1/2 पे है भाई, किस पे है, 1/2 पे है। सेकंड पॉइंट मेन ध्यान रखने का कि x की वैल्यू 1/4 पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो आपको इस टाइप से यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है कि जो कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करके जाएगा, 1/4 पे इंटरसेक्ट करता हो। तो ऐसे ही आपके पास इधर बने और ऐसे ही इस साइड में दूसरी साइड में इधर, ये इस टाइप से भाई। तो ये जो लाइन बने ये 1/4 पे आए हमारे पास, क्या है ये लाइन है 1/4 को रिप्रेजेंट करे ये पॉइंट, तो इनका कॉमन रीजन ये बन गया आपके पास। तो ये ध्यान रखना है 0 to 1/4 तो हो गया सेकंड सर्कल के अंडर हो गया भाई, नहीं सॉरी 0 भी नहीं, आप यहाँ से देखिए ये सर्कल आपका इधर कहाँ तक जा रहा है, 0 तो यहाँ रह लिया भाई,
और 0 यहाँ रह लिया, तो इसके अंदर देखो आपके पास ये पॉइंट यहाँ आगे क्या बनेगा हमारे पास, ये जब हाफ सेंटर है, रेडियस 1 है, तो ये माइनस का हाफ है, इधर क्या है माइनस हाफ है, तो -1/2 देखिए रिक्वायर्ड जो एरिया बनेगा उसकी लिमिट क्या बनेगी, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन -12/1/4 बनेगी, और सेकंड बनेगी ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 1/4 क्या बनेगी भाई 1/4 यहाँ ये आगे कहाँ तक जा रहा है हमारे पास 1/4 से लेकर के ये जो पॉइंट होगा, इसका जो पासिंग पॉइंट बनेगा आपके पास, उसके अंदर आप लोग चेक कर सकते हो, हाफ आपके पास यहाँ पे है, क्या है भाई सेंटर है, और 1 है वो आपके पास है रेडियस है। अच्छा ये 3/2 है, लेकिन ये तो 1 ही है, क्लियर है, तो ये 1 तक जाएगी। तो y ऑफ, ये देख लो आपका सर्कल सेकंड है, ये आपका सर्कल है वो फर्स्ट है, इनटू dx है, इनके y ऑफ लिखिए और इंटीग्रेशन कीजिए, लिमिट अप्लाई कर दोगे, क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 24। अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनसे सबसे हटके आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें 4 पार्ट्स गिवन है, चाहे फर्स्ट पार्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, या मैं फर्स्ट ही पार्ट ले रहा हूँ। ये कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो लेट ए, फर्स्ट को ए से ले लो 2 1, सेकंड हमारे पास बी 3 4 एंड सी 5 2 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल के वर्टेक्स है वो ए बी सी से अज्यूम कर लिए। यहाँ सबसे पहले डायग्राम बनेगा वह, चाहे कोई भी पार्ट। अब इसके वर्टेक्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा रही है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेगेटिव कोई वैल्यू है नहीं इसमें, नेगेटिव जिसमें है उसमें नेगेटिव एक्सिस पे चलना आप। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है 2 1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, ये आपका ए पॉइंट है भाई। नेक्स्ट बात आती है तो अपने पास है बी 3 4, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4 है, यहाँ पे आके आपका बी पॉइंट आ गया। नेक्स्ट बात आती है पॉइंट सी 5 2, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट आपके पास आ गया भाई सी। ए को बी से, ए को सी से, बी को सी से ज्वाइन कर दो, ये ए बी सी ट्रायंगल बन गई। आपको इसका एरिया फाइंड करना है भाई, क्लियर है। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिए आप लोग, ये पॉइंट आपका 2 है और ये पॉइंट आपका 3 है, 2 2 3, तो ये कंप्लीट एरिया बनता है ए बी के अंडर, और 3 2 5 ये एरिया बनता है बी सी के अंडर। लेकिन उसके अंदर ये एरिया है, ये एक्स्ट्रा आ गया भाई, ये सारा एरिया एक्स्ट्रा है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा 2 2 5 एस सी के अंडर। यहाँ से रिक्वायर्ड जो एरिया बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से कहलाएगा इंटीग्रेशन 2 2 3 y ऑफ ए बी इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3 2 5 ये कंप्लीट बी सी के अंडर y ऑफ बी सी इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 2 5 y ऑफ ए सी इंटू डी एक्स। यहाँ किसी भी क्वेश्चन में लिमिट लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, ये ज़रूर ध्यान रखना है, वो ट्रायंगल एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है, तो आप डी एक्स से कर दो, वाई एक्सिस की लिमिट लेनी पड़े तो डी वाई लेना है, वहाँ फिर एक्स ऑफ ए बी या एक्स ऑफ बी सी इस प्रकार करोगे। अब बात आती है कि क्वेश्चन में तो कहीं पे वाई ऑफ ए बी तो है ही नहीं, वाई ऑफ ए बी अगर नहीं है तो क्लियर है कि आपके पास ए और बी के कोऑर्डिनेट है, ए और बी के कोऑर्डिनेट है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड कर दो। जब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट और इक्वेशन फाइंड करनी हो तो क्या फॉर्मूला लेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आपको इस क्वेश्चन के हर पार्ट में फॉलो करना है। तो जैसे ही a के कोऑर्डिनेट 2 1 है तो y माइनस में y1 1 आ गया इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन,
y2 माइनस y1 4 माइनस 1 अपॉन में x2 माइनस x1 3 माइनस में 2 हो गया, इंटू x माइनस में x1 2 है, तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3 अपॉन 1 इंटू में x माइनस में 2 हो गया। y माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा 3x माइनस में 6 बन गया, 1 उधर प्लस का जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस में 5 इक्वेशन फर्स्ट। ये आ गया आपके पास y ऑफ ए बी। क्या बन गया भाई y ऑफ ए बी आ गया हमारे पास। y ऑफ ए बी आ गया तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो, ऐसे ही आप y ऑफ बी सी फाइंड कर दोगे भाई। y ऑफ बी सी फाइंड कर दोगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ बी सी को आप सोल्व कर लेना और वो बनेगी आपके पास माइनस एक्स प्लस में 7 हो गई। नेक्स्ट आपको इक्वेशन ऑफ ए सी फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ ए सी है वो बनेगी y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। अब मेरे को बताइए इनमें से कोई भी एक भी ऐसा हो कि जिसका आप लोग इंटीग्रेशन ना कर सको। ये y ऑफ ए बी, y ऑफ बी सी, y ऑफ ए सी उठा के यहाँ रख दो, इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 के जितने भी पार्ट्स है सभी के सभी पार्ट्स आपको इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट है, वो भी ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। कंप्यूट द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाउंडेड बाय द लाइंस बाय इंटीग्रेशन मेथड। अब की बार जैसे ए बी बी सी ए सी की इक्वेशन गिवन है, ये कह रहा है कि ट्रायंगल की जो लाइंस है ना उनकी इक्वेशन गिवन है, तो आप यहाँ पे लिख लो फर्स्ट कोई लेट इक्वेशन ऑफ ए बी अज्यूम कर लिया भाई मैंने। तो इक्वेशन ऑफ ए बी होगी मेरे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2। लेट इक्वेशन ऑफ बी सी, सेकेंड को मैंने बी सी से लिख दिया भाई। सेकेंड इक्वेशन यहाँ गिवन है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये सेकेंड है। नेक्स्ट लेट इक्वेशन ऑफ ए सी, थर्ड को मैंने ए सी से लिख दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 है। ये 3 इक्वेशन गिवन है। अब इसका डायग्राम तो तब बनेगा जब ए बी सी के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो आप लोग यहाँ से सोल्व कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर दो भाई। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करोगे तो ए बी और बी सी में कॉमन पॉइंट बी है, बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट तो x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 2 और सेकंड को लिख दो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर हम लोग इनको ऐड कर दें तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये बना आपका 2y प्लस वाई 3y इज इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। y की वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू है वो 0 आ जाती है। ये आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ b आ गए। किसके कोऑर्डिनेट आ गई हमारे पास है b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऐसे ही b के कोऑर्डिनेट आने के बाद नेक्स्ट आप इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर दो। फर्स्ट और थर्ड को अगर यहाँ पे सोल्व कर दोगे तो आपके पास किसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे भाई। फर्स्ट और थर्ड को आपने किस नाम से लिखा हुआ है, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी लिखा हुआ है तो यहाँ से किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे सेकंड और थर्ड को सोल्व कर देना, वहाँ से सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जब ए बी सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे तो उस समय हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद सेम जो 24 में यूज किया है y ऑफ ए बी, वाई ऑफ बी सी, वाई ऑफ ए सी, ये तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो इनका यूज करके आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। इस पे ट्राई करना भाई। लास्ट क्वेश्चन है उसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका जो डायग्राम है हमारे पास है इतना इजीली हर बच्चा जब तक नहीं देखेगा इस पे काम नहीं कर सकता। तो जो भी टाइम हमारे पास है इसमें आप लोग ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको ज़रूर देखें। 26 कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय नेगेटिव एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो कह रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दी सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और करेगी एट -1 टू √2। सबसे पहले तो आप लोग लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 विच इज रिप्रेजेंट ए सर्कल हुज सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 3।
आप सबसे पहले इस सर्कल को ड्रॉ कीजिए भाई। यहाँ से अगर हम लोग सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो आप ध्यान देंगे, यहाँ से सेंटर है वो आपके पास 0 0 है, रेडियस है वो आपके पास 3 है, ये 0.3 हो गया, ये 3 हो गया, -3 हो गया, ये -3 हो गया भाई हमारे पास। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये कह रहा है आपसे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रायंगल हो एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट। ये कह रहा है कि नॉर्मल का जो पॉइंट है या टेंजेंट का जो पॉइंट है वो है -1 to √2। ये -3 है तो -1 आप देखोगे तो इधर -1 -2 बनेगा भाई। -1 जहाँ है वहाँ 2√2 होगी y की वैल्यू। इस पॉइंट पे ही तो नॉर्मल ले रहा है आपसे, और इसी पॉइंट पे ये कह रहा है कि टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट होगी। तो ये मैंने O पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, और इधर मैंने इसके ऊपर पॉइंट लिख दिया भाई, क्या A पॉइंट हो गया हमारे पास, और यहाँ अपने पास हो गया भाई B पॉइंट। तो OAB जो ट्रायंगल है उसका एरिया आपको फाइंड करना है भाई। देखिए, एक तो इसका डायग्राम समझने की जरूरत है। टेंजेंट और नॉर्मल है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे, तो ये तो राइट एंगल है हमारे पास। क्या है भाई? ये राइट एंगल। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट -1 और 2√2 है। ओ के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ओरिजिन है भाई 0 0 है अपने पास। नेक्स्ट जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ बी की है कि बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोग कैसे फाइंड कर सके। बी के कोऑर्डिनेट आएंगे तब जाके हम लोग इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं। अब बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें किसकी जरूरत होगी? इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की वे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर आप फाइंड करते हो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो यहां से उसका पासिंग पॉइंट है भाई O और A। तो यहां से देखिए भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास बनेगी, O है वो ओरिजिन हो गया 0 0, और यहाँ से आपके पास A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास है भाई -1 और 2√2 है। ठीक है, तो y माइनस में y1, y2 माइनस में y1 2√2 अपॉन में -0 अपॉन x2 माइनस x1, माइनस का 1 हो गया और -0 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू माइनस का 2√2x बन गया। y इज इक्वल्स टू माइनस का 2√2x बन गया। ये तो आ गया इक्वेशन ऑफ OA। क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ OA आ गया हमारे पास। अब AB है वो उस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो यहाँ से आपके पास स्लोप ऑफ AB आ जाएगी किसके इक्वल भाई? नेगेटिव और रेसिप्रोकल हो जाएगा इसकी स्लोप का, 1 अपॉन में 2√2 आ गया। ये हो गया स्लोप ऑफ AB, और पासिंग पॉइंट ऑफ AB है वो क्या है? पासिंग पॉइंट A है, -1 और 2√2 है भाई। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बना अपने पास? पासिंग पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गई, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस में x1 का यूज कर देंगे। y माइनस में y1 की अगर मैं बात करता हूं तो 2√2 है, और m की बात करें तो 1 अपॉन में 2√2 है, और इंटू में x माइनस में x1 की वैल्यू -1 है तो ये प्लस का 1 हो गया। क्या बना है यहाँ से? y माइनस में 2√2 है, 2√2 को इधर भेज दिया मैंने, 2√2y माइनस में 8 हो गया इज इक्वल्स टू x प्लस 1 हो गया। 2√2y इज इक्वल्स टू x प्लस में 9 बन गया हमारे पास। क्या बन गया भाई? यहाँ से x प्लस में 9 बन गया, और x प्लस 9 बन गया तो यहाँ से आप देख सकते हो इसके अंदर अपने पास क्या बना भाई? y इज इक्वल्स टू बन गया हमारे पास 1 अपॉन में 2√2x प्लस 9 अपॉन में 2√2। इसको डाल दीजिए इक्वेशन ऑफ सेकंड। ये आ गई आपकी y ऑफ AB। क्या बन गई भाई? y ऑफ AB।
तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हमें तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी चाहिए और बी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, बी है वो ऑन है, एक्स एक्सिस है भाई, पॉइंट बी लाई ऑन एक्स एक्सिस, देन वाई मस्ट बी जीरो। वाई है वो क्या होगा आपके पास है, जीरो होगा। वाई को अगर जीरो इसमें रख देते हैं तो इक्वल्स टू एक्स प्लस 9 बनता है और यहाँ से एक्स की वैल्यू -9 होगी। तो आपके पास यहाँ पे जो बी पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट आ गए वो -9 आ गया। कितना आ गया, -9। अब आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ से जो पॉइंट है ये -1 है भाई, तो -9 से -1 तक तो जो एरिया है वो अंडर आ रहा है ए बी। रिक्वायर्ड जो एरिया बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन -9 to -1 y ऑफ ए बी प्लस इंटीग्रेशन -1 to 0 y ऑफ ओ ए इंटू डी एक्स हो जाएगा भाई। तो यहाँ से -9 टू माइनस का जो 1 होगा हमारे पास वो कहलाएगा y ऑफ ए बी। अब y ऑफ ए बी की y क्या है भाई, ये y ऑफ ए बी है 1/में 2√2x प्लस में 9/2√2 इंटू में आ गया dx प्लस इंटीग्रेशन -1 to 0 y ऑफ ओ ए। y ऑफ ओ ए आपके पास है -2√2x इंटू में dx है भाई। तो देखिए इसमें फर्स्ट वाले के अंदर 1/2√2 को तो आप लोग बाहर रख लो, x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो x² हो जाएगा, प्लस में 9x बन जाएगा, -9 to -1 लिमिट अप्लाई कर दो भाई। नेक्स्ट ये -2√2 है, ये बाहर एज इट इज हो गया, x का इंटीग्रेशन कर दिया तो x² बन गया और लिमिट है वो -1 to 0 है वो अप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास 1/2√2 हो गया। लिमिट अप्लाई करोगे तो अपर लिमिट -1 है तो 1/2 हो गया, -9 आ गया। लोअर लिमिट आपके पास -9 है तो ये -81/2 हो गया और -81 हो गया। -2√2 इंटू में अपर लिमिट 0 है तो 0 हो गया, लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो -1/2 बन गया भाई। ये आपके पास, इसको आगे सोल्व कर दीजिए। तो देखिए भाई इसको आगे सोल्व करोगे तो ये प्लस का 81 आएगा यहाँ पे और ये बनेगा आपका 1/2√2। मैंने 9 और 81 को सोल्व कर दिया तो ये बन गया 72। इन दोनों को सोल्व कर दिया तो माइनस में 40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 डिवाइड √2 आ गया। इसको आगे सोल्व करते हैं तो अपने पास बनेगा 1/2√2 इंटू में ये हो गया कितना 32 और प्लस में √2 है, 2 से डिवाइड कर दिया तो 16 आ गया, 16/√2 है प्लस में √2 है तो √2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा कितना भाई 8√2। तो ये आ गया 8√2 प्लस में √2 इज इक्वल्स टू 9√2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने किए हैं उन सबसे थोड़ा अलग और हटके क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के इसको सॉल्व करते वक्त और इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट करें।